synthesis of furan एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ फ्यूरान। ठीक है, तो सबसे पहले आता है फ्यूरान। फ्यूरान का जो स्ट्रक्चर है वो ये होता है, जैसे पायरोल होता था, पायरोल के अंदर यहाँ ओ की जगह क्या होता था, नाइट्रोजन, वैसे फ्यूरान में होगा यहाँ पे ऑक्सीजन। ठीक है, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं सिंथेसिस ऑफ फ्यूरान। क्या होता है, तीन तरीके से सिंथेसिस होता है। ठीक है, सबसे पहला जो है वो है म्यूकोइक एसिड से, जो दूसरा है वो है फ्यूरफुरल से। फ्यूरफुरल में भी दो हैं, डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ फ्यूरफुरल और ऑक्सीडेशन ऑफ फ्यूरफुरल। तो ये एक मेथड, ये दो, ये और तीसरा ये। ठीक है, तो ये तरीके हैं इसके। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं म्यूकोइक एसिड से क्या होता है। फ्रॉम म्यूकोइक एसिड, सबसे पहले तो आपको क्या होना चाहिए, म्यूकोइक एसिड की स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए। देखिए, आपको 6 कार्बन लेने हैं, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, और ये कार्बन इसके साथ अटैच होगा, और हर एक कार्बन के साथ OH ग्रुप आएगा। हर एक कार्बन के साथ क्या आएगा, OH ग्रुप आएगा। तो ये स्ट्रक्चर होती है म्यूकोइक एसिड की। देखिए यहाँ पे एक कार्बन है, दो कार्बन है, तीन है, चार है, पाँच है, छः है, और ये कार्बन और ये कार्बन आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं, और हर एक कार्बन पे क्या है, OH है। देखिए एक OH, दो OH, तीन, चार, पाँच, छः, तो छः कार्बन है, और छः कार्बन पे OH ग्रुप हैं। तीन कार्बन एक साइड, तीन कार्बन एक साइड, ऊपर के जो दो कार्बन होंगे वो जुड़े हुए होंगे। तो ये स्ट्रक्चर होगी म्यूकोइक एसिड से। तो क्या हो सकता है, म्यूकोइक एसिड से भी क्या हो सकता है, फ्यूरान का सिंथेसिस हो सकता है। देखिए फ्यूरान यहाँ पे बन रहा होता है। ठीक है, अब जो दूसरा है वो है फ्यूरफुरल। अब फ्यूरफुरल की स्ट्रक्चर आपको याद होनी चाहिए। फ्यूरफुरल की स्ट्रक्चर ये है कि ये फ्यूरान होता है। फ्यूरान में अगर यहाँ पे हम CHO लगा देंगे ना, CHO लगा देंगे, तो ये बन जाएगा फ्यूरफुरल। दिस इज नोन एज फ्यूरफुरल। अगर हम यहाँ पे COOH लगा देंगे तो ये बन जाएगा फ्यूरिक एसिड। तो ये तीन स्ट्रक्चर हैं, बहुत ही मेन स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, एक तो फ्यूरफुरल की स्ट्रक्चर, एक फ्यूरोइक एसिड की स्ट्रक्चर है। यहाँ पे COH है तो इसको फ्यूरोइक एसिड बोलेंगे। अगर यहाँ पे CHO है तो इसको बोलेंगे फ्यूरफुरल। और म्यूकोइक एसिड हो गया ये। तो ये तीन स्ट्रक्चर हैं, अगर ये तीन स्ट्रक्चर याद हैं तो बड़ी आसानी से सिंथेसिस आप लिख सकते हो फ्यूरान की, बहुत ईजी सिंथेसिस है। ठीक है, देखिए म्यूकोइक एसिड है, म्यूकोइक एसिड से क्या कैसे बनेगा, सिंपल सा फंडा है, ड्राई डिस्टिलेशन कर दो इसका म्यूकोइक एसिड का तो फ्यूरोइक एसिड बन जाएगा। ड्राई डिस्टिलेशन करते ही फ्यूरोइक एसिड बन जाएगा, और जब भी फ्यूरोइक एसिड बनेगा ना, उसको अगर हीट कर दोगे तो फ्यूरान बन जाएगा। ठीक है, तो फ्यूरोइक एसिड ऑन हीटिंग गिव्स फ्यूरान। तो बस दो ही स्टेप हैं, म्यूकोइक एसिड का ड्राई डिस्टिलेशन कर दो, वहाँ से बन जाएगा फ्यूरोइक एसिड, और फ्यूरोइक एसिड को हीट कर दो तो वहाँ से बन जाएगा फ्यूरान। जो ये स्टेप है ये आगे भी आएगा, सेम स्टेप आएगा बिल्कुल आगे। जहाँ पर भी जिस भी रिएक्शन में फ्यूरिक एसिड बन जाता है उसको हीट कर दो, डायरेक्ट क्या बन जाएगा, फ्यूरान बन जाएगा। तो ये था पहला सिंथेसिस म्यूकोइक एसिड से। ठीक है, जो दूसरा सिंथेसिस है वो होता है फ्यूरफुरल से। अब देखिए फ्यूरफुरल की स्ट्रक्चर है ये, जहाँ पे CHO लगा हुआ होता है वो बोलते हैं फ्यूरफुरल। अब हमें एक बार तो करना है डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ फ्यूरफुरल, तब फ्यूरान बनेगा। दूसरी बार में करना है ऑक्सीडेशन किसका, फ्यूरफुरल का ही, तब जाके क्या बनेगा, फ्यूरान करेगा। अब देखिए डी कार्बोक्सिलेशन जो करना है वो किसकी प्रेजेंस में करना है, और ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में करना है। अब देखिए जो डी कार्बोक्सिलेशन करना है ना, वो करना है Ag2O सिल्वर ऑक्साइड की प्रेजेंस में। अगर हम फ्यूरफुरल को Ag2O की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो उसका क्या हो जाएगा, डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। डी मतलब निकलना, कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 का, तो CO2 का बाहर निकलना डी कार्बोक्सिलेशन कहलाता है। और डी कार्बोक्सिलेशन कब होगा फ्यूरफुरल का, जब हम फ्यूरफुरल को Ag2O के साथ सिल्वर ऑक्साइड के साथ हीट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, और डायरेक्ट क्या बन जाएगा, फ्यूरफुरल से फ्यूरान बन जाएगा। तो फ्यूरफुरल से क्या बन जाएगा, फ्यूरान बन जाएगा। ठीक है, अगर फ्यूरफुरल में हम Ag2O मिला देते हैं तो फ्यूरान बन जाता है। ये टेम्परेचर भी याद करना है आपको। ठीक है,
अब जो नेक्स्ट है वो है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कैसे होगा? ऑक्सीडेशन करना है हमें, फ्यूरल का ऑक्सीडेशन करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होगा, तो वो क्या होगा? K2Cr2O7 पोटासियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो फ्यूरल को पोटासियम डाइक्रोमेट विद द हेल्प ऑफ H2SO4, तो ये दोनों मिलाने हैं। ठीक है, ये दोनों मिलाने हैं K2Cr2O7 और H2SO4 की प्रेजेंस में क्या बन जाएगा? फ्यूरोइक एसिड बन जाएगा। देखिए ये है फ्यूरोइक एसिड, यहाँ पे भी आया था फ्यूरोइक एसिड। और फ्यूरोइक एसिड का मैंने क्या बताया था? हीट कर दो जहाँ पे भी आए, डायरेक्ट फ्यूरान बनेगा। यहाँ पे हीट किया था तो यहाँ पे भी हीट करते ही क्या बन जाएगा? फ्यूरान बन जाएगा। देखिए ये स्टेप बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम स्टेप है, बिल्कुल बहुत ईजी है। देखिए मैं फिर से बताता हूँ, म्यूरिक एसिड में अगर म्यूरिक एसिड का अगर म्यूरिक एसिड का ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो फ्यूरोइक एसिड बनता है, उसको हीट करते ही फ्यूरान बन जाएगा। फ्यूरल को Ag2O के साथ इतने टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो फ्यूरान बन जाएगा, वो डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। डिकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 का बाहर निकल जाना। ठीक है, अगर फ्यूरल को K2Cr2O7 और H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं तो फिर से फ्यूरोइक एसिड बनेगा। फ्यूरोइक एसिड में क्या होगा? फिर से हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा? फ्यूरान बन जाएगा। दैट्स इट, बिल्कुल इतना सा ही है। ये था सिंथेसिस ऑफ फ्यूरान, बहुत इजी है, यही रहेगा। ठीक है, और जो इसके नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। आगे आता है केमिकल रिएक्शंस ऑफ फ्यूरान। अब देखिए हमने पढ़ी थी केमिकल रिएक्शंस पायरोल की। पायरोल में क्या क्या थी? आयोडीनेशन था, ब्रोमीनेशन था, नाइट्रेशन था, सल्फोनेशन था, मर्क्यूरेशन यहाँ पे आता है, वहाँ पे मर्क्यूरेशन नहीं था, वहाँ पे और क्या था? गेटरमैन कोज था, फ्रीडल क्राफ्ट था, और क्या था? कपलिंग रिएक्शन भी था। ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शंस थी पायरोल के अंदर। वैसी ही रिएक्शन यहाँ पे भी है। केमिकल रिएक्शन जो सबसे पहली है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेस करना। यहाँ पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 4 हाइड्रोजन, वो किसी न किसी एटम के द्वारा, ग्रुप के द्वारा क्या होंगे? रिप्लेस होंगे। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हम देख लेते हैं सल्फोनेशन और नाइट्रेशन। नाइट्रेशन क्या होता है? नाइट्रेशन होता है कि CH3COO अगर लगा देंगे तो NO2 ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो ये होगा नाइट्रेशन। NO2 का ऐड होना नाइट्रेशन कहलाता है। सल्फोनेशन SO3H का ऐड होना सल्फोनेशन कहलाता है। और सल्फोनेशन कब होगा? वो होगा SO3 और पायरिडीन की प्रेजेंस में होगा। SO3 और पायरिडीन की प्रेजेंस में होगा सल्फोनेशन। अब देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे पायरोल है, अगर यहाँ पे पायरोल है और सेम ये दोनों लगाए हुए हैं ना, तो सेम क्या बन जाएगा? नाइट्रेशन और सल्फोनेशन सेम होगा। किसके अंदर? पायरोल के अंदर भी, फ्यूरान के अंदर भी। लेकिन यहाँ पे अगर फ्यूरान है तो यहाँ पे O लग जाएगा, यहाँ पे O लग जाएगा। अगर यहाँ पे पायरोल होता तो यहाँ पे N लग जाता, यहाँ पे भी N लग जाता। ठीक है, तो फ्यूरान के अंदर नाइट्रेशन और सल्फोनेशन आता है, ये दोनों के दोनों पायरोल के अंदर भी आते हैं पीछे। अब आता है गोमबर्ग रिएक्शन। गोमबर्ग रिएक्शन के अंदर क्या होगा? ArN2Cl NaH की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे क्या होगा? N2 बाहर निकल जाएगा और जो Cl है वो एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन लेके HCl बाहर निकल जाएगा और बच गया AR यहाँ पे क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये की गोमबर्ग रिएक्शन। नेक्स्ट जो आती है वो आती है गेटरमैन कोच सिंथेसिस। गेटरमैन कोच सिंथेसिस होगी HCN HCl और H2O, ये मिलाने से CHO लग जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप लग जाएगा, तो ये हो जाएगी गेटरमैन कोच सिंथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट आता है मर्क्यूरेशन। मर्क्यूरेशन का मतलब होता है मरकरी का ऐड होना। ठीक है, तो HgCl का ऐड होना, तो ये होता है मर्क्यूरेशन में HgCl2 और क्या मिलाएंगे? CH3CONO, CH3CONA, ये मिलाएंगे तो क्या ऐड हो जाएगा? HCl ऐड हो जाएगा। तो ये थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। पहली केमिकल रिएक्शंस क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। उसके अंदर सल्फोनेशन आता है, नाइट्रेशन आता है, गोमबर्ग रिएक्शन आती है, गेटरमैन कोच सिंथेसिस आती है, मर्क्यूरेशन आता है। ठीक है, पायरोल के अंदर क्या आता था? आयोडीनेशन आता था, नाइट्रेशन आता था, सल्फोनेशन, ब्रोमीनेशन, गेटरमैन कोच सिंथेसिस, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन और कपलिंग रिएक्शन। यहाँ पे
मतलब रिएक्शन घटती जाएंगी। वहाँ पे कुछ 6 या 7 रिएक्शन थी, यहाँ पे 5 रिएक्शन है। जो नेक्स्ट सिंथेसिस हम करें, जब नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन करेंगे, किस चीज़ की करेंगे, थायोफिनिन की करेंगे, तो वहाँ पे केवल से केवल 3 या 4 ही रिएक्शंस बच जाएंगी, मतलब वो घटती जाएंगी। और जैसे नेक्स्ट जो हम थायोफिनिन की करेंगे, वहाँ पे मर्क्यूरेशन भी आएगा, वहाँ पे नाइट्रेशन और सल्फोनेशन होगा, लेकिन ये जो ग्रुप है ये अलग अलग होंगे वहाँ पे। तो वहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे थायोफिनिन, ठीक है। तो नेक्स्ट जो केमिकल रिएक्शंस है वो आती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन फिर आएगी रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन का ऐड होना। कैसे, जैसे कि ये फ्यूरान है, फ्यूरान में ऑक्सीजन ऐड करवाते ही क्या हो जाएगा, 1,4 पर ऑक्साइड बन जाएगा। और इसका जैसे ही ऑक्सीजन ऐड करवाएंगे तो सक्सिनाल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। जो ये रिएक्शन है यहाँ पे स्टॉप नहीं होने वाली है, क्योंकि एक एटम नहीं होगा वहाँ पे ऑक्सीजन का। ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीजन के बहुत सारे एटम्स होंगे, ठीक है। तो लास्ट में जो रिएक्शन रुकेगी वो सक्सिनाल्डिहाइड पे रुकेगी। तो क्या बनेगा, ऑक्सीडेशन करवाने से, फ्यूरान का ऑक्सीडेशन करवाने से सक्सिनाल्डिहाइड बनता है। पायरोल का ऑक्सीडेशन करवाने से क्या बनता था, वो बना था मेलिनामाइड। और यहाँ पे क्या बनेगा, सक्सिनाल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। तो देखिए ये फ्यूरान है, ऑक्सीजन ऐड करवाया, 1,4 पर ऑक्साइड। ये क्या क्या होगा, ये दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। ब्रेक होके ऊपर एक बॉन्ड, नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। देखिए ये बन गया नया बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। और एक ऑक्सीजन ये रहा, एक ऑक्सीजन ये रहा, ये जुड़ जाएंगे। ये हो जाएगा 1,4 पर ऑक्साइड। 1,4 है ये पर ऑक्साइड है, 1,4 पर ऑक्साइड। यहाँ पे अगर ऑक्सीजन ऐड करवाएंगे तो सक्सिनाल्डिहाइड बन जाएगा। सक्सिनाल्डिहाइड एक कार्बन इसके साथ एक CHO एक CHO थी, इसको बोलते हैं सक्सिनाल्डिहाइड, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फ्यूरान गिव्स सक्सिनाल्डिहाइड। रिडक्शन, रिडक्शन में मैंने बताया था कि रिडक्शन में ना जितने भी डबल बॉन्ड होंगे, जितने क्या 2 ही डबल बॉन्ड होते हैं फ्यूरान और पायरोल और थायोफिनिन के अंदर, वो सारे क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, बिल्कुल गायब। तो देखिए यहाँ पे रिडक्शन होगा। रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन ऐड होना। हाइड्रोजन ऐड होते ही डबल बॉन्ड गायब कर देगा, ठीक है। तो कहाँ कैसे करेंगे, निकल और प्लेटिनम की प्रेजेंस में करेंगे। और जो पीछे पायरोल में जो रिडक्शन किया था वो हाइड्रोजन और निकल की प्रेजेंस में किया था, तो सारे डबल बॉन्ड उड़ गए थे। यहाँ पे भी ठीक ऐसा ही है, यहाँ पे हाइड्रोजन और निकल नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ये निकल और प्लेटिनम। इसकी प्रेजेंस में अगर हम करवाएंगे तो क्या होगा, रिडक्शन होके क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा, सारे जो बॉन्ड हैं ये हट जाएंगे इसके। तो ये होगा रिडक्शन। नेक्स्ट जो है वो है डाइएल्डर रिडक्शन। डाइएल्डर रिडक्शन मतलब क्या, मतलब कि रिएक्शन विद मैलिक एनहाइड्राइड, जो पायरोल के अंदर भी थी। पायरोल के अंदर पायरोल प्लस अगर मैलिक एनहाइड्राइड करते हैं तो डाइएल्डर रिडक्शन नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे फ्यूरान के अंदर अगर फ्यूरान को हम मैलिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पे डाई एल्डर रिडक्शन होगी, डाई एल्डर रिएक्शन जरूर होगी। लेकिन पायरोल के अंदर नहीं होती है। पायरोल के अंदर क्या होता था कि ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे ये है, ये COH बन जाएगा, ये COH बन जाएगा और ये जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो ये था पायरोल के अंदर। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा डाई एल्डर रिडक्शन। ये फ्यूरान है, ये मैलिक एनहाइड्राइड है, ठीक है। होगा क्या कि जो ये है यहाँ पे जाके ये डबल बॉन्ड यहाँ पे जाके एक बॉन्ड बना लेगा, और जो ये बॉन्ड है यहाँ पे जाके डबल बॉन्ड बना लेगा, और जो ये बॉन्ड है यहाँ पे जाके बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, यहाँ पे जाके बॉन्ड बना लेगा। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, फॉर्मेशन हो गई इसकी, और ये बॉन्ड जुड़ गया, जो ये बॉन्ड है ये जुड़ गया, ये बॉन्ड इससे जुड़ गया, बस ये होता है मैलिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाने के साथ डाई एल्डर रिडक्शन। तो ये मॉलिक्यूल यहाँ पे बन जाएगा। तो ये था आज का टॉपिक, फ्यूरान, सिंथेसिस ऑफ फ्यूरान एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ फ्यूरान। बस आज की वीडियो में बस इतना ही। और जो ये नोट्स हैं ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन होगा, वहाँ पे क्लिक करो, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। दैट्स इट।